हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज रानी और मैं आ गई हूँ एक और धमाकेदार कोरियन ड्रामा लेकर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है मीजी और मीरे से, जो कि आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। सिर्फ उनके फादर और ग्रैंड मदर ही उन्हें पहचान पाते थे। उनके फादर की डेथ के बाद दोनों बहनें एक दूसरे की कमियां पूरी करने के लिए अपनी जगह स्विच करने लगी। मीरे को स्पोर्ट्स में प्रॉब्लम थी और मीजी को पढ़ाई में। ये तब तक चलता रहा जब तक एक मेडिकल चेकअप ने उनका राज नहीं खोल दिया। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए फैमिली ने मीजी के बाल छोटे कर दिए। जैसे जैसे दोनों बड़े हुए उनकी पर्सनैलिटीज अलग होने लगी। मीरे एक एकेडमिक टॉपर बन गई और मीजे एक सक्सेसफुल एथलीट। लेकिन एक रेस के दौरान मीजी के गिरने और एंकल इंजरी की वजह से उसका करियर खत्म हो जाता है। अब प्रेजेंट में मीजी सियोल में एक क्लीनर का काम करती है। मीजी एक चेयरफुल और लिवली पर्सन है। वो अपना पार्ट टाइम स्कूल जॉब छोड़ देती है और एक स्ट्रॉबेरी फार्म पे काम करने के लिए रिज्यूम भेजती है। इसी बीच हम मिलते हैं ली होसो से, जो ट्विंस के सामने वाले घर में रहता था। आज वो एक लॉयर है और लिप रीडिंग का यूज करके कोर्ट में ओपोनेंट्स को बीट करता है, क्योंकि उसे हियरिंग इशू है। दूसरी तरफ मीजी होशो के घर में होती है और उसकी माँ के लिए खाना डिलीवर कर रही होती है। उसी समय वो अपने घर वापस आता है और मीजी से टकरा जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि होशो मीजी को इग्नोर किया करता था, तो मीजी ने रूड तरीके से उसे बोल दिया था कि क्या तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता। उसके बाद होशो ने कभी मीजी से बात नहीं की। हमें ये भी पता चलता है कि होशो एक टॉप स्टूडेंट था और मीरे के साथ उसका नाम भी जोड़ा जाता था। वापस प्रेजेंट में होशो कैजुअली मीजी से मीरे के बारे में पूछता है, जिससे मीजी और इरिटेट हो जाती है कि सबको सिर्फ मीरे की ही परवाह है, जबकि मीरे मीजी का कॉल्स तक रिटर्न नहीं करती। हमें ये भी पता चलता है कि मीजी अपनी दादी का ख्याल रखती है, जिनको हार्ट स्ट्रोक आया था। इसी वजह से उसने कभी प्रॉपर जॉब नहीं की। वो मीरे को कॉल करके दादी से मिलने के लिए कहती है, लेकिन मीरे जो एक कॉर्पोरेट ऑफिस में अकेली बैठी होती है, उसे मना कर देती है। मीजी जब अपने माँ से मीरे के इनडिफरेंट बिहेवियर के बारे में बात करती है, तब हमें पता चलता है कि मीरे ही घर का फाइनेंशियल बर्डन उठा रही है। हॉस्पिटल और केयर टेकर का खर्चा भी वो देती आ रही है। जिंदगी से स्ट्रक महसूस करते हुए मीजी एक बॉल को कंटिन्यू किक करती है और अपनी भड़ास निकालती है। उसी समय होशो वहां आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और मीजी गलती से उसके लेफ्ट ईयर में हिट कर देती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि होशो एक कार एक्सीडेंट का शिकार हुआ था, जिससे उसके बॉडी का लेफ्ट साइड पैरालाइज्ड हो गया था और उसके लेफ्ट ईयर की हियरिंग भी चली गई थी। मीजी को ये बाद में मीरे से पता चलता है, जिससे वो उससे रूड होने पर गिल्टी फील करती है। प्रेजेंट में मीजी उसके लिए आइस पैक लेती है। होशो उसे बताता है कि उसका लेफ्ट ईयर अब कुछ नहीं सुन सकता। वो ये भी बताता है कि सियोल में उसने मीरे को देखा था और महसूस किया था कि वो स्ट्रगल कर रही है। वो मीजी को सजेस्ट करता है कि वो मीरे से बात करे, क्योंकि सिर्फ वही है जो उस तक पहुंच सकती है। अगले दिन मीजी मीरे के लिए साइड डिश ले जाती है। कैफे में दोनों मिलते हैं, जहाँ मीरे बोलती है कि अगर वो 3rd फ्लोर से जंप कर ले तो शायद उसे कुछ दिन के लिए लाइफ से ब्रेक मिल जाएगा, लेकिन मीजी उसे मजाक समझ लेती है। लेकिन जब वो वॉशरूम से वापस आती है, मीरे वहां से गायब होती है और मीजी देखती है कि मीरे अपना फोन ले जाना भूल गई है। तो वो उसका फोन देने मीरे के ऑफिस जाती है और उसे पता चलता है कि मीरे बिना नोटिस के गायब है। तभी उसे मीरे की बिल्डिंग से जंप करने वाली बात याद आती है और उसे रियलाइज होता है कि वो मजाक नहीं था। वो तुरंत मीरे के घर जाती है और देखती है कि मीरे बालकनी से जंप करने वाली होती है। मीजी उसे पकड़ लेती है, पर दोनों गिर जाते हैं, लेकिन वो दोनों बड़े इंजरीज से बच जाते हैं। मीजी मीरे को ये स्टेप उठाने के लिए डांटती है और बहुत रोती है, जिससे मीरे उसे हक कर लेती है। अब हम मीरे का फ्लैशबैक देखते हैं कि वो वर्क प्लेस बुलिंग से गुजर रही थी। उसने एक सीनियर को सपोर्ट किया था, जिसने कंपनी के डायरेक्टर को एक्सपोज करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सीनियर को जॉब से फायर कर दिया गया था और उसको सपोर्ट करने के कारण मीरे टारगेट बन गई थी। अब हम देखते हैं कि मीरे मीजी को घर भेजने के लिए बस पर चढ़ा देती है और बोलती है कि वो ठीक है और वो सब अकेले मैनेज कर लेगी। लेकिन मीजी याद करती है कि जब भी कोई मुश्किल टाइम आता है, वो हमेशा कुछ अनएक्सपेक्टेड करती है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसने होशो को स्कूल में एक स्टूडेंट से बुली होते हुए देखा था और फिर उसने उस बुली के हेड पर बॉल फेंककर उसे मजा चखाया था। वही इंस्टिंक्ट पे एक्ट करते हुए मीजी वापस जाती है और वो मीरे से बोलती है कि क्यों ना एक बार फिर से हम अपनी जिंदगियां स्वैप कर लें, जैसे हम बचपन में किया करते थे, और मीरे उसकी बात मान लेती है।